भारतीय जनता पार्टी, देखिए संसद में विरोध किया था वो उनको याद है सामने से। और मांग जो किया था इनिशियली वो उनको याद नहीं। आरजेडी ने कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। आरक्षण में आरक्षण का समर्थन किया कि आप महिला आरक्षण कर रहे हैं तो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग भी आरक्षण में शामिल हैं। हमारा कहीं भी विरोध अमेंडमेंट को लेकर था, प्रिंसिपल को लेकर नहीं था। लेकिन उन लोगों से पूछिए कि जो पिछड़ों के आरक्षण पर देह में आग लगा लेते थे, वो महिला आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए स्वरूप, चाहे किसी भी स्वरूप, किसी के द्वारा दिए गए स्वरूप, जिस रूप में आ रहा है उसके समर्थक क्यों? और आज जो EWS की बात है तो EWS हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं। तो फिर जिस व्यक्ति का इनकम, जिस परिवार का इनकम 1 लाख है, उनको महागरीब की कैटेगरी बना दीजिए एक ठो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। EWS आरक्षण को लेकर अब बिहार की सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने EWS आरक्षण को लेकर राजद पर जोरदार हमला बोला, जिसको लेकर आज हमने बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता से बात की। तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। भारतीय जनता पार्टी, देखिए संसद में विरोध किया था वो उनको याद है सामने से। और मांग जो किया था इनिशियली वो उनको याद नहीं। आरजेडी ने मांग भी की थी और उसमें यह भी बताया था कि सामने से रियल सेंस आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। 8 लाख जो सीमा रखी गई है वो बहुत ज़्यादा है। 8 लाख सीलिंग तक के लोग यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, मैंने उसमें किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट की बात आरजेडी ने कही। आरजेडी ने कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। आरक्षण में आरक्षण का समर्थन किया कि आप महिला आरक्षण कर रहे हैं तो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग भी आरक्षण में शामिल हैं। उसी तरह आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण का मामला था, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा उसकी वकालत की है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ यह भी कहा कि रियल सेंस गरीब जो है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। अब आप 8 लाख सीलिंग आपने रख दिया कि 8 लाख से ऊपर वाले, 8 लाख से नीचे वाले सालाना इनकम वाले गरीब हैं, तो फिर जो रियल सेंस गरीब हैं वो तो आपको उसमें बहुत छूट जाएंगे। अब जो जिनके लिए होना चाहिए वो चीज़ करने की ज़रूरत है। हमारा कहीं भी विरोध अमेंडमेंट को लेकर था, प्रिंसिपल को लेकर नहीं था। प्रिंसिपल में हमने हमेशा आरक्षण जो कि मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया था, उस सिद्धांत को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए कि जो पिछड़ों के आरक्षण पर देह में आग लगा लेते थे, वो महिला आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए स्वरूप, चाहे किसी भी स्वरूप, किसी के द्वारा दिए गए स्वरूप, जिस रूप में आ रहा है उसके समर्थक क्यों? जब पिछड़ों के आरक्षण से, दलितों के आरक्षण से उनको परहेज था और विरोध था, तो इस आरक्षण से इतना प्यार क्यों? कि उनको जवाब देना चाहिए। और मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि वो जवाब दें कि जो लोग, जिन लोगों ने राजीव गोस्वामी को के देह पर पेट्रोल छीट के आग लगवा दिया आरक्षण के समय, वो लोग महिला आरक्षण के समर्थक कैसे हो गए भाई? क्या डिफरेंस था? और आज जो EWS की बात है तो EWS हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं। लेकिन जो रियल सेंस गरीब है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको न्याय मिले, इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। इसीलिए वो 8 लाख का जो सीलिंग था, जो सरकार ने 8 लाख के सीलिंग के साथ रखा कि 8 लाख सालाना इनकम से नीचे जो है वो सब गरीब हैं, तो फिर जिस व्यक्ति का इनकम, जिस परिवार का इनकम 1 लाख है, उनको महागरीब की कैटेगरी बना दीजिए एक ठो। नहीं, तभी ना जस्टिफाई कर पाइएगा। बस उतना का विरोध था और प्रिंसिपल का विरोध नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा न्यायालय का सम्मान करता रहा है और न्यायालय पर उसको भरोसा है हमारी पार्टी को, और हम के किसी भी निर्णय को मतलब उसका सम्मान करते हैं। अब निर्णय से असहमति होगी तभी लोग ऊपर के कोर्ट में जाता है।
तो हमारी असहमति जिन बिंदुओं पर थी उसका लोकसभा के अंदर मतलब जो हुआ उसके रूप में पेश किया गया, लेकिन हमारी सहमति कोई न हो उसका विरोध ऐसा इसलिए मतलब सुशील कुमार मोदी जी जब विश्लेषण करते हैं तो एक तरफा बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि पिछड़ा आरक्षण और दलित आरक्षण के मुद्दे पर जो उन्हीं के साथ अधिकांश लोग हैं, जिन लोगों ने विरोध किया, वो आज महिला आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का क्यों समर्थन कर रहे हैं? इसका जवाब सार्वजनिक रूप से दे दें तो मैं समझता हूं कि जनता को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, सुशील कुमार मोदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर राजद पर हमला बोला था, जिसका जवाब जो है अब बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता दे रहे हैं। उन्होंने सुशील कुमार मोदी के बयान पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कहा है उसको आपको हमने सुनवाया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।